एक दफा का जिक्र है, कछुओं के एक खानदान ने पिकनिक मनाने का फैसला किया। कछुए बुनियादी और कुदरती तौर पर इंतहाई सुस्त वाक़े हुए हैं, लिहाजा इन्होंने 7 साल का प्रोग्राम बनाया कि वो 7 साल के अरसे में पिकनिक मनाकर वापस घर आ जाएंगे। खानदान ने किसी अच्छी जगह की तलाश में अपना सफ़र शुरू किया और घूमते घूमते 2 साल बाद उनको अपने लिए मुनासिब व मौजू जगह मिल ही गई। 6 माह के अरसे में इन्होंने इस जगह को साफ सुथरा किया और अपनी पिकनिक का सामान निकालकर वहां सेट किया। सब तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उन्हें पता चला कि नमक तो वो घर ही भूल आए हैं और उन सब का कहना था कि नमक के बगैर पिकनिक का सारा मजा करकरा हो जाएगा। एक लंबी बहस के बाद एक नौजवान कछुआ घर से जाकर नमक लाने पर तैयार हो गया। ये नौजवान कछुआ बाकी मानदा कछुओं से कदरे तेज भी था, लेकिन वो एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हुआ कि जब तक वो वापस नहीं आएगा कोई खुराक को हाथ तक नहीं लगाएगा और कुछ नहीं खाएगा। खानदान वाले इसकी शर्त मान गए और वो नौजवान कछुआ चला गया। 3 साल बीत गए लेकिन वो कछुआ वापस नहीं आया। 5 साल, 6 साल, बिलाखिर 7 साल गुजर गए, लेकिन इस नौजवान कछुए का कुछ पत्ता नहीं था। थक हार कर खानदान के सबसे बूढ़े कछुओं ने फैसला किया कि हम मजीद भूखे नहीं रह सकते, और ये फैसला होते ही इन्होंने खाना खोलना शुरू किया कि अचानक एक पेड़ के पीछे से वही नौजवान कछुआ नमूदार हुआ और बोला, देखा, मुझे इल्म था कि तुम लोग मेरा इंतजार नहीं करोगे। अब मैं नमक लेने नहीं जावेगा। बिल्कुल इसी तरह हम में से कुछ लोग इस इंतजार में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं कि कोई दूसरा गलती करे और हम इसको पकड़ें। हमारा ध्यान खुद अपनी ज़ात और अपने अमाल पर होने की बजाय दूसरों पर रहता है। इस तरह न सिर्फ हम अपना वक्त, ताकत और जहानत बर्बाद करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में मनफी अवामिल को भी दाखिल कर लेते हैं। बीनिश अहमद की किताब जिंदगी के अनमोल सबक से मुक्तबस।